संसद है, संसद में कितने सत्र होते हैं बोलो फटाफट से। संसद के साथ ही जो सत्र होते हैं यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसका पूरे का ऑपरेशन करेंगे। सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो कितने होंगे, तो बोलेंगे आर्टिकल 85 में साथी आपका, आर्टिकल 85 में भैया 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, जिसमें आपका बजट को पेश किया जाता है, ठीक है। बजट यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका बजट सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, ठीक है, बजट सेशन हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा जब मानसून आ जाते हैं, मानसून सेशन हो जाता है, मानसून सेशन हो जाएगा, मानसून सत्र हो जाएगा। और तीसरा होता है विंटर सेशन, यानी कि आपका शीतकालीन, जो ठंड में होता है, सबसे छोटा यही होता है, शीतकालीन सत्र। पूछे सबसे बड़ा सेशन कौन सा होगा आपका, तो आप बोलेंगे भैया वो सबसे लंबा चलता है बजट सेशन। सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है, आपसे पूछ ले सबसे छोटा सेशन कौन सा होता है, सबसे छोटा सेशन। स्टेटमेंट भी दे देगा तो डरना नहीं है ना, पूछेगा सबसे छोटा सत्र आपका शीतकालीन सत्र होता है। तो बजट सेशन बताओ, बजट किस मंथ में आता है, बजट किस मंथ में आता है, फटाफट से बोलेंगे। तो आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा ये आपका एक फरवरी, मतलब फिक्स डेट नहीं होती कभी भी, बोलेंगे भैया फरवरी से शुरू होता है और फरवरी मार्च अप्रैल और मई तक चलता है, ठीक है, मई तक। और मानसून सेशन जो होगा वो आपका जून की छुट्टी होती है, वो होता है जुलाई और अगस्त में, ठीक है। फिर 2 महीने की छुट्टी होती है एमपी साहब की, हमेशा काम नहीं करते हैं, इनकी छुट्टियां बहुत होती हैं भैया। अगस्त में, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर दिसंबर में छुट्टियां पड़ जाती हैं इनकी, थक जाते हैं ना बेचारे नेताजी। क्या बोलेंगे, नवंबर से दिसंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने मंथ्स का गैप है, बोलो भाई फटाफट से, और यहाँ पर कितने महीनों का गैप है। ये फिक्स नहीं है पहली बात, तो इसको आगे पीछे किया जा सकता है, ये बात याद रखेंगे। मैं आपसे पूछूं ये कौन सा मंथ है और ये कौन सा मंथ है, तो मई हमारा 5वां मंथ है और नवंबर हमारा 11वां मंथ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर पूछूं आपसे अगर मानसून सेशन ना हो तो कितना गैप हो जाएगा दोनों में, मानसून सेशन ना हो तो आप कहेंगे भैया ये मैक्सिमम गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप ये है ना, दिसंबर से फरवरी के बीच का मैक्सिमम हो सकता है ना, आपका साथी अगर बात करें मई से जुलाई के बीच का मैक्सिमम हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है मीटिंग्स में बताएंगे भैया, 6 मंथ्स का, कितने का, 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है। गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा हो सकता है किसी एक सत्र को ना कराया जाए, किसी एक सेशन को ना कराया जाए। तो एक वर्ष में कितनी बार सेशन होने जरूरी है, तो मिनिमम सेशन कितने होंगे, मिनिमम कितने सेशन होते हैं, मिनिमम कितने सत्र होंगे बताएंगे। तो मिनिमम भैया जो सत्र हैं वो 2 होने जरूरी है, क्या बोलोगे, 2 होने जरूरी है, इस बात में कोई दिक्कत। मैंने आपसे कल भी पूछा था, आज फिर से पूछता हूं, हमारे देश में संसद क्यों है, बताइए फटाफट से, तब एक फैक्टर समझ पाओगे। हमारे देश में संसद क्यों है भैया, कानून निर्माण के लिए। लेकिन ये क्या 12 महीने काम करते हैं, यस और नो, आप कहेंगे नहीं भैया 12 महीने तो काम नहीं करते। अगर ये 12 महीने काम नहीं करते हैं और लॉ मेकिंग इनकी है, मान के चलो हमको साथी यहाँ पर जून में कोई आपका नियम चाहिए, कोई लॉ चाहिए, ठीक है, जिसकी देश को जरूरत है, तो कैसे लेके आएंगे उसको, तो संसद तो काम कर नहीं रही है। तो इस टाइम पे कौन आते हैं उस लॉ के लिए आपको, तब भैया राष्ट्रपति साहब एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। प्रेसिडेंट क्या लेके आएंगे, एक राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाता है, प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस को आपका लेके आते हैं। और किस आर्टिकल से आता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस बताओ, जो इनका ऑर्डिनेंस है साथी वो किस आर्टिकल से आता है, किस आर्टिकल से आएगा, तो आप बोलेंगे भैया उसके लिए होता है हमारा, सबका आंसर आना चाहिए, कौन सा आर्टिकल होगा, 123। अच्छा ये जो लेके आएंगे ये कितने दिन तक रहेगा, फटाफट से आंसर कर दो। आर्टिकल 123 से क्या ये हमेशा लॉ बन जाएगा, नहीं। जैसे ही संसद का साथी कार्रवाई शुरू होगी, पार्लियामेंट वापस से आएगी, तो पार्लियामेंट में फिर से पास कराना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, सबका आंसर एकदम से ठीक है। जो सिर्फ 6 महीने लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। तो कितना बोलेंगे, 6 महीने तक तो यही लागू रहेगा, क्योंकि गैप हो सकता है मैक्स, भाई मैक्स गैप कितना हो सकता है आपका, 6 महीने। तो यहां तक तो संसद का काम चले, जैसे ही संसद चलेगी तो उसके 6 वीक्स के अंदर, 6 वीक्स से मतलब क्या होता है 42 दिनों के अंदर। तो कितने महीने, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, 7.5 मंथ्स हो जाता है ऑलमोस्ट, 7.5 मंथ्स याद रखो, क्या बोलेंगे, 7.5 मंथ्स याद रखेंगे, ठीक है। कभी गलती तो नहीं करेंगे, नहीं भैया कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छा अब मैंने आपसे पूछा कि एक वर्ड होता है, मुझे बताइए जरा, मैं आपको समझाऊं, स्थगन का क्या मतलब होता है, एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब होता है, बोलेंगे भी फटाफट से, एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब होता है, एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब होता है। तो आप कहेंगे भैया जैसे बजट सेशन है, मान के चलो ये फरवरी में शुरू होता है, आपको पता है बजट 1 फरवरी को आता है, इकोनॉमिक सर्वे कब आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो भैया 31 जनवरी को आ जाता है। बजट किस आर्टिकल में, बोलो फटाफट से, बजट भैया आर्टिकल 112 में है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्थगन का क्या मतलब, जो इसकी मीटिंग थी, ठीक है, सत्र को थोड़ा आगे कर देना, सत्र को थोड़ा आगे कर देना, ठीक है, थोड़ा आगे, मतलब कोई आज बैठक चल रही थी, उस मीटिंग को, सत्र में कोई भी डेट है उसको आगे के लिए दे देना। अब वो आगे कितना हो सकती है, तो आगे आप बोलेंगे भैया वो आपका अगले दिन की हो सकती है, कुछ घंटे बाद की हो सकती है, ठीक है, वो आपका दिनों में, सप्ताह में भी हो सकती है। एक दूसरा टर्म होता है आपका
दूसरा टर्म होता है आपका सत्रावसान। सत्रावसान का आपका राइट किसके पास में है बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं जो प्रोरोगेशन होता है इसका राइट किसके पास है, सत्रावसान, तो आप बोलोगे ये भैया राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब के पास ये अधिकार है, राष्ट्रपति को इसका अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति को इसका अधिकार है कि वो सत्रावसान कर सकते हैं आर्टिकल 85(2) से। आर्टिकल 85(2) से किसका सत्रावसान हो सकता है? सिर्फ लोकसभा का। बोलो, प्रोरोगेशन किसका हो सकता है? सिर्फ लोअर हाउस का। किसका होगा? क्या बोलेंगे? लोकसभा का सत्रावसान हो सकता है। ठीक है, तीसरी टर्म यहां पर आती है दोस्तों, तीसरी टर्म यहां पर आती है आपका, तीसरी टर्म यहां पर आती है विघटन। क्या बोलोगे? विघटन, जिसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्यूशन जो होता है इसका मतलब क्या है कि किसी भी सदन को खत्म कर देना। किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। क्या राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होगा। लोकसभा विघटित की हो जा सकती है। किसके द्वारा होगी लोकसभा विघटित? अगर डिसॉल्व किया जा रहा है लोकसभा को तो लोअर हाउस को तो कौन करेगा? बोलेंगे अभी फटाफट से कौन? ये राइट भी किसके पास है? पीएम की सलाह पर होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा? आपका प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ओके, कोई दिक्कत है इस बात में? जी भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन मुझे बताओ आप जरा कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए कितने लोग चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा में जो कोरम होता है, साथ ही आपका कोरम होता है जिसको हम बोलते हैं गणपूर्ति, यानी किसी बैठक के लिए कितना जरूरी है? तो आप बोलेंगे 1/10 जरूरी है। कितना? 1/10। यानी लोकसभा में कितने लोग? 552/10 हो गया आपका। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं भैया? 250 होते हैं, इसका बटे 10 हो गया। यानी लोकसभा के लिए कितने? 55 मेंबर्स, और राज्यसभा के लिए कितने? 25 सदस्य चाहिए, 25 मेंबर चाहिए, कोरम चाहिए संसद की, पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए। किसके लिए? पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए। ये बात याद रखेंगे। ये बात किस आर्टिकल में की गई है कोरम की बात? तो याद रख लेना, आर्टिकल 100 के सबसेक्शन 3 में की गई है, सबसेक्शन 3 में की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए चयनित हो जाए? जी भैया हो सकता है। मैं लोकसभा के चुनावों में जीत गया, राज्यसभा भी। इसके लिए पहले समझते हैं आर्टिकल 101 को, समझना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछूंगा LS फॉर लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, ठीक है, और RS फॉर राज्यसभा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया गया है तो क्या होगा? क्या ऐसा संभव है कि दोनों में काम करता रहे? दोनों के लिए वो साथी आपका इलेक्ट हो चुका है या नॉमिनेट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? वो इलेक्ट हो चुका है, ऐसा मान लीजिए। तो क्या दोनों में काम कर सकता है? बोलोगे भी फटाफट से। बहुत अच्छा आंसर दिया है फ्यूचर माही रविरंजन जी ने कि भैया किसी एक सदन को चुनना होगा। किसको? किसी एक को चुनना होगा। और 14 दिन जो आपने रविरंजन बताया वो गलत बता दिया। 10 दिन में बताना होगा। कितने दिन में? 10 दिन में बताना होगा। सारे 14 लिख देंगे आप। 10 दिन में बताना होगा। भैया गलत है, गलत है, 14 वाले सारे गलत हैं। कितने दिन में बताना होगा? 10 दिन में बताना होगा कि भैया मैं कौन से सदन में रहना चाहता हूँ। वो बोलेगा मैं लोकसभा में रहना चाहता हूँ, ठीक है भैया रह ले, फिर राज्यसभा छोड़ दिया जाएगा। राज्यसभा में रहना चाहता है तो लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पहले मान के चलो वो लोकसभा का सदस्य था, पहले वो क्या था? लोकसभा का सदस्य था, लोअर हाउस का, और फिर वो राज्यसभा के लिए सेलेक्ट हो गया, फिर वो राज्यसभा का सदस्य बन गया। इस कंडीशन में क्या होगा बोलेंगे? इस कंडीशन में यहाँ तो एक साथ सेलेक्ट हुआ दोनों के लिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि पहले लोकसभा का सदस्य था और फिर राज्यसभा का सदस्य बना। तो याद रख लेना, पहले वाला जो है ये छोड़ना पड़ेगा। तो हमेशा या मान के चलो पहले राज्यसभा का सदस्य होता फिर लोकसभा का सदस्य होता, तो हम क्या बोलेंगे? जहां पहले है उसको छोड़ना होगा, जहां पहले था उसको छोड़ना होगा। तो किसके लिए काम करेगा यहाँ पर? बाद वाले सदन के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि वो लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा कहां पर होती है भैया? सेंट्रल में होती है। यस और नो? जी भैया। और साथ में अगर हम बात करें वो किसमें? आपका किसी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर विधान परिषद, लेजिस्लेटिव क्या बोलेंगे? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, या लेजिस्लेटिव आपका, बोलो भी फटाफट से, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। या तो विधान परिषद या विधानसभा, ये किसकी होती है? ये भैया स्टेट में होती है। तो अब देखो कंडीशन आएगी कि अगर वो लोकसभा राज्यसभा का कोई आपका सदस्य था यानी MP था और वो MLA या MLC बन गया, तब कंडीशन आएगी उसको 40 डेज की। क्या बोलोगे? 14 डेज की कंडीशन तब आएगी भैया। ठीक है, ये उसको बताना पड़ेगा कि वो अगर विधानसभा में रहना चाहता है तो कितने दिन में? बोलो कितने दिन में? 14 डेज की कंडीशन ये होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपस में एक्सचेंज कर लेना, आपस में एक्सचेंज कर लेना, आपस में एक्सचेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है, एक और बताता है, जो संसद के सदस्य होते हैं इनके लिए कितनी एज चाहिए? संसद सदस्यों की जो योग्यता है, संसद के यानी जो MP होते हैं, MP समझ रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके लिए साथी संसद सदस्य के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए कितनी एज चाहिए बताना जरा? लोकसभा के लोअर हाउस के लिए कितनी एज चाहिए? 25 ईयर। ठीक है,
यही किसके लिए चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चाहिए, एमएलए के लिए भी यही एज चाहिए। जो आपका साथी राज्यसभा है उसके लिए कितनी एज चाहिए? 30 ईयर, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए स्टेट में भी क्या चाहिए? यही चाहिए, यानी विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए भी यही चाहिए। इस बात में कोई दिक्कत नहीं भैया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये बात संसद सदस्यों के लिए जो योग्यता है ये किसमें बताई गई? आर्टिकल 84 में बताई गई है। किसमें? आर्टिकल 84 में। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छा, इसके लिए साथ ही संसद में कौन सा नियम चलता है? तो याद रख लेना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार ये बात की जाती है। लोगों का प्रतिनिधित्व किनके हाथ में होगा? एमपीज के। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष में आया था ये आपको बताना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये कब आया? तो पीपल एक्ट आया आपका साथी ये 1951 में। 1951 में, जो किसको बताता है? आपका संसद सदस्यों की रिक्ति को बताता है कि अगर उनको स्थान जो खाली होगा, यानी वैकेंसी ऑफ सीट्स ऑफ एमपीज। वैकेंसी ऑफ सीट्स ऑफ एमपीज संसद सदस्यों की रिक्ति को बताता है, जिसको हम आर्टिकल 101 में पढ़ते हैं। किसको? रिक्ति को, वैकेंसीज को बताता है। क्लियर रहेगा? क्लियर है? थम्स अप करके बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत